एक बार सम्राट अजातशत्रु अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हवन करवाना चाहते थे। सम्राट कहते हैं, बुद्ध के पावन हाथों से यदि यह विधि हुई तो धन्य हो जाएंगे हम। तभी गौतम बुद्ध और साथ में अन्य भिक्षुक भी वहां आ जाते हैं। सम्राट बुद्ध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, एक विनती है आपसे। बुद्ध कहते हैं, कहिए राजन। तब सम्राट कहते हैं, पिछले कई दिनों से मेरे स्वप्न में मेरे पिताश्री आ रहे थे। मैंने ब्राह्मणों से भी इसका अर्थ पूछा तो उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शांति नहीं मिली है, उनके लिए पूजा करनी होगी, यज्ञ संपन्न करना होगा। आप तो परम ज्ञान का स्वरूप हैं, तो विनती है आपसे, पूजा विधि आप ही के हाथ से हो। जब मेरे पिताश्री तक पहुंचे, मुक्ति मिले उन्हें, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष पाए। बुद्ध बोलते हैं, अवश्य राजन, आप मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए और दोनों घड़ों के मुंह को कपड़े से बंधवा दीजिए और उसे लेकर नदी के तट पर आइए। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। सैनिकों ने इन चीजों का जल्दी से जल्दी प्रबंध किया। सम्राट दोनों घड़ों को लेकर नदी के तट पर पहुंचे। तब बुद्ध ने कहा, महाराज, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए। सम्राट ने दोनों घड़ों को एक एक करके पानी में डाल दिया। तब बुद्ध ने एक छड़ी पकड़ाते हुए कहा, महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए। सम्राट ने दोनों घड़ों को एक एक करके तोड़ दिया। तब बुद्ध ने कहा, महाराज, अब ध्यान से देखिए। घी ऊपर उठ पानी पे तैरने लगा। अब बताइए, मेरे और किसी के भी पूजा पाठ करने से क्या यह घी नीचे बैठ सकता है? सम्राट कहते हैं, असंभव, ये तो घी का स्वभाव ही है। बुद्ध बोलते हैं, सत्य कहा आपने। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड के द्वारा पानी में डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आ तैर सकते हैं? सम्राट थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। बुद्ध कहते हैं, तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? हम भी तो प्रकृति का ही रूप हैं। सम्राट ने कहा, सत्य कहा बुद्ध। आगे बुद्ध ने कहा, एक सत्य ये भी है राजन, यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो स्वाभाविक ही कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे। और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म किए हैं तो स्वाभाविक ही घी की तरह ऊपर आ तैरने लगेंगे। सम्राट ने कहा, जो बोएंगे वही काटेंगे। तब बुद्ध ने कहा, परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपितु इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब बताइए, इस प्रकृति के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्मकांड, विधि विधान, यज्ञ हवन मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता। मनुष्य के केवल अच्छे कर्म ही उसकी मुक्ति का द्वार खोलेंगे। सम्राट थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोले, ये कैसी तलवार है आपके हाथ में जो एक क्षण में सारे झूठ को काट के केवल ज्ञान को प्रकाशित करती है? न जाने कितने जन्म और भटकता मैं, यदि आपकी कृपा न होती। इस एक क्षण में आपने अपनी अदृश्य तलवार से मेरे अहंकार का सर भी काट दिया। धन्य है प्रभु। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पूजा पाठ का कितना महत्व है? वैसे देखा जाए तो पूजा पाठ का, यज्ञ हवन का तो कोई महत्व ही नहीं है जीवन में। क्या आपने कभी देखा है कि गौतम बुद्ध जी ने या श्री कृष्ण जी ने, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्होंने कभी किसी दूसरे की पूजा पाठ की हो? नहीं देखा होगा। एक प्रश्न है आपसे, क्या गौतम बुद्ध जी को जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था वो किसी दूसरे की पूजा पाठ करके प्राप्त हुआ था या खुद की तपस्या से प्राप्त हुआ था? निश्चित रूप से खुद की तपस्या से प्राप्त हुआ था, क्योंकि बुद्ध ये जानते थे कि पूजा पाठ करने से आज तक किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है, तो उनका क्या होगा। इसलिए उन्होंने कर्म करना चुना
और कई सालों की तपस्या के पश्चात उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। जब पूजा पाठ या यज्ञ हवन करने से घी नीचे नहीं बैठ सकता, पत्थर पानी के ऊपर हाथ तैर नहीं सकता, खुद में या बाहर की चीजों में कोई परिवर्तन ही नहीं आ सकता, तो उसे करने का भी क्या ही अर्थ रह जाता है। दोस्तों, आप भी अपने आसपास के लोगों में देखिए तो आप पाएंगे लोग पूजा पाठ कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो कम कर्म करके ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, या अगर सीधी भाषा में कहें तो लोग बिना कर्म किए ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, अच्छा सोचिए, श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तो कृष्ण ने अर्जुन से क्या ये कहा था कि तू मेरी पूजा कर, आराधना कर, ले आ आरती की थाली, मुझे भोग लगा, मुझे प्रसन्न कर, तेरा युद्ध मैं लड़ दूंगा। क्या श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन का कल्याण केवल खुद के कर्म करने से ही हो सकता है। इसलिए ही तो श्री कृष्ण को अर्जुन को युद्ध करने को मनाने के लिए 700 श्लोक तक भागवत गीता सुनानी पड़ी, लेकिन अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया ही। अंत में अर्जुन को अपना कर्म स्वयं ही करना पड़ा। दोस्तों, आप जितने भी ज्ञानियों को पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे तो आप यही पाओगे, उन सब ने कहीं ना कहीं यही कहा है कि कर्म ही पूजा है। यानी कि अगर आप अपना कर्म अच्छे से करते हो तो आपका कर्म ही आपकी पूजा बन जाता है। उसके लिए आपको किसी अलग से दूसरे पूजा पाठ की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। और दूसरा प्रश्न कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा है, पूजा पाठ करने से या यज्ञ हवन करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो आत्मा को शांति अपने आप ही मिल जाएगी, लेकिन अगर गलत कर्म किए होंगे तो आत्मा को शांति नहीं ही मिलने वाली है। और पूजा पाठ करने से या यज्ञ हवन करने से तो कदापि ही नहीं मिलने वाली है। और तीसरा प्रश्न है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रश्न 2 और 3 एक ही हैं। मेरे ख्याल से आत्मा को जब शांति मिल जाती है, वो मुक्त हो जाती है, शायद उसे ही लोग मोक्ष कहते हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है, मनुष्य के केवल अच्छे कर्म ही उसकी मुक्ति का यानी मोक्ष का द्वार खोलेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो गौतम बुद्ध जी की ये स्टोरी देखिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आप अपने मन की शक्तियों को जानकर अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। तो अपने मन की शक्तियों को जानकर अगर आप अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए और जैसे भी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहिए। आपने इस वीडियो को इतनी धैर्य और इतनी ध्यान से सुना, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।